हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न उत्तर भी आप लोगों का चल रहा है, यानी क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। और एक एक राइटर को भी हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। तो एक एक राइटर से आप लोगों के काफ़ी प्रश्न तो देखने को मिल ही रहे होंगे। तो आज के प्रमुख राइटर हैं कौन? पंडित विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन है? ये पंडित विद्यानिवास मिश्र जी है। तो चलिए आइए इनके बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं। तो पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। कहाँ? गोरखपुर में हुआ है। कब हुआ है? 28 जनवरी 1926 को हुआ है। कब? 28 जनवरी 1926 ईस्वी को हुआ है। किसका? मिश्र जी का जन्म। अगर मिश्र जी से प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा कि विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है? 28 जनवरी 1926 ईस्वी को हुआ है। मृत्यु कब होती है? 14 फरवरी 2005 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? विद्यानिवास मिश्र जी की। अब यहाँ से कम समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है। विद्यानिवास मिश्र जी है। क्या नाम है इनका? विद्यानिवास मिश्र है। जन्म कब हुआ है? 28 फरवरी 1926 ईस्वी को हुआ है। जन्मभूमि कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु कब हुई है? तो 14 फरवरी 2005 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मिश्र जी की। कर्म भूमि कहाँ पर है? कर्म भूमि है भारत में। इन्होंने अपना पूरा कार्य किया था। कर्म क्षेत्र पूछता है तो कर्म क्षेत्र क्या है? इनका निबंध लेखक थे ये। क्यों? कैसे राइटर थे? निबंध लेखक थे ये। इनके निबंध मुख्य रचना कौन थी? चितवन की छाह। कब की है? 1976 ईस्वी की है। कब की? 1976 ईस्वी की है। चितवन की छाह। और इसमें पंक्ति एक है, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजार मन, कदम की फूली डाली। इनकी प्रमुख पंक्तियां हो गई। क्लियर हुआ? तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजार मन, कदम की फूली डाली डाल आदि इनकी प्रमुख पंक्ति हो गई। भाषा क्या है इनकी? हिंदी है। भाषा क्या थी इनकी? हिंदी थी। विद्यालय इन्होंने अपनी विद्या कहाँ से ग्रहण किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किया है। पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजे गए हैं। शंकर सम्मान से भी नवाजे गए हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजे गए हैं। कौन? विद्यानिवास मिश्र जी। प्रसिद्धि किसके लिए थी इनकी? ललित निबंध। किसके लिए है? ललित निबंध के लिए यह लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। नागरिकता भारतीय है। आगे की जानकारी में सब कुछ आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट भी लेते। विशेष योगदान इनका देखते हैं कि विद्या मिश्र जी हिंदी की प्रतिष्ठा हेतु सदैव संघर्षरत में रहे हैं। मॉरिशस से सूरीनाम तक अनेकों हिंदी सम्मेलनों में मिश्र जी की उपस्थिति से ने हिंदी के संघर्ष को मजबूती प्रदान किया है। अब इनका देखते हैं निबंध। निबंध से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब हेडिंग डालिएगा निबंध। निबंध में चितवन की छाह इनकी प्रमुख रचना है, जिसके लिए ये फेमस हुए। कौन? चितवन की छाह। अगली रचना कौन सी है? कदम की फूली डाल। क्या है? कदम की फूली डाल है। अगली रचना कौन सी है? तुम चंदन हम पानी। 1957 ईस्वी की रचना है। सब में ईयर्स लिखते रहिएगा। चितवन की छाह कब की है? 1953 की है। कदम की फूली डाली 1956 की है। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन यह कब का है? 1963 ईस्वी का है। मैंने सिल पहुंचाई बहुत ही फेमस रचना, पूछी जाने वाली है। किसकी है? यह निबंध है किसका? विद्यानिवास मिश्र जी का।
कब का है? 1966 ईस्वी का है। 1966 का है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बहुत ही फेमस ये भी निबंध है मिश्र जी का, तो इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। 1972 का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह कब का है? 1974 ईस्वी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला है परंपरा बंधन नहीं है, 1976 ईस्वी का निबंध है ये मिश्र जी का। कटीले तारों के आर पार, यह भी 1976 ईस्वी का निबंध है, बहुत ही फेमस है, ये पूछा जा सकता है। कौन तू फुलवा बीनन हारी, यह भी इम्पोर्टेंट ही है। कौन तू फुलवा बीनन हारी 1980 ईस्वी का निबंध है। अगला है निज सुख मुकुर, 1981 ईस्वी का निबंध है मिश्र जी का। अगला है भ्रमानंद ब्रह्मानंद के पत्र, यह कब का है? 1981 का। ये भी है, 4 रचनाएं ऐसी हैं जो 81 की हैं, 4 81 की हैं, 1981 की हैं। चारों को याद कर लीजिएगा, चारों में कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है। ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मरानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोके से 1981, अस्मिता के लिए 1981। अब कौन सी है? संचारिणी, 1982 ईस्वी की रचना है ये। अगला है अंगन का अंगद का अंगद की नियति, 1984 भी की है। लागो रंग हरी, यह 1985 ईस्वी का है। अगला है गांव का मन, 1985 का है गांव का मन। अगला है नए रत्न और चुनौती, यह 1988 ईस्वी का है। अगला है भाव पुरुष श्री कृष्ण, भाव पुरुष श्री कृष्ण, यह 1990 ईस्वी का है निबंध। महाभारत का काव्यार्थ, यह इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। और अग्निरथ, ये दोनों में टाइम नहीं दिया गया है, ढूंढे तो लिख लीजिएगा आप लोग। अगला है जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है। जीवन अलभ्य है और जीवन सौभाग्य है, 1991 ईस्वी का निबंध है, ये बहुत ही फेमस निबंध। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, अगर ना समझ में आए तो बाद में नोट कर लीजिएगा। देश धर्म और साहित्य, 1992 ईस्वी का निबंध है ये। नदी नारी और संस्कृति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 1993 ईस्वी का निबंध है ये। फागुन दुईरे दुना, यह 1994 ईस्वी का निबंध है। बूंद मिले सागर में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1994 ईस्वी का निबंध है। अब इसमें देखिएगा कि 3 रचनाएं ऐसी हैं जो 1994 ईस्वी की हैं, 1994 की हैं ये। पीपल के बहाने, ये भी 1994 की निबंध है ये मिश्र जी का। सीरीज की याद आई, 1995 ईस्वी का निबंध है। गिर रहा है आज पानी, 2001 का है ये निबंध। अगला है स्वरूप विमर्श, 2001 का निबंध है ये। बांझी का करुण रस, ये भी 2002 का निबंध है ये। अब देखते हैं इनकी आलोचनाएं कौन कौन सी है। आलोचना हेडिंग डालिएगा, कौन सी है? 3 आलोचना इनकी फेमस है जो पूछी जा सकती है। रीति विज्ञान, हिंदी शब्द संपदा, तीसरा है साहित्य की चेतना, यह आलोचना है मिश्र जी का, पूछा जा सकता है। 3 ही है, याद कर लीजिएगा। अगला है संस्मरण, इनका कौन सा है? चिड़िया रैन बसेरा, 2002 ईस्वी का इनका संस्मरण है, चिड़िया रैन बसेरा, इसका है मिश्र जी का है। अब इन्हें पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? सम्मान पुरस्कार से भी कौन कौन से पुरस्कार से नवाजे गए हैं? तो मूर्ति देवी पुरस्कार 1987 ईस्वी का है। पद्मश्री है 1988 ईस्वी का। विश्व भारती सम्मान से कब नवाजे गए हैं? 1996 ईस्वी का है, 1996 का है ये। इन्हें पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता के रूप में इन्हें कब किया गया सम्मान मिला है? तो 1996 में ये भी पुरस्कार इनको प्राप्त है। अगला है भारत भारती सम्मान से कब नवाजे गए हैं? 1997 ईस्वी में। पद्म भूषण 1998 ईस्वी में है। मंगला प्रसाद पारितोषिक, जिसमें 1200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त होता है, 2001 में इनको मिल चुका है। अगला है हैंड गेवार प्रज्ञा पुरस्कार से भी ये नवाजे जा चुके हैं। कौन? विद्या निवास मिश्र जी।
अब इनके बारे में हम विशेष क्या-क्या है ये थोड़ा-सा नोट करके लिख लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र ने कुछ वर्ष नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक का दायित्व भी संभाला है। कौन? विद्यानिवास मिश्र जी। पद्म भूषण विद्यानिवास मिश्र जी राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य करते हुए 14 फरवरी 2005 को एक सड़क दुर्घटना के कारण लगभग 80 वर्ष की उम्र में दिवंगत हो गए थे ये। कौन? मिश्र जी। तो कैसा लगा ये आज की क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि विद्यानिवास मिश्र से जितने भी निबंध आते हैं मैंने आप लोगों को पूरा कंटिन्यू करवा दिया, लिखा दिया है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और बढ़िया से एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे भी कार्य आ सके। तो जब तक पेपर ना होता हो तब तक पढ़ने में सही रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद ज़रूर आई। तो चलिए नमस्कार।